दिल्ली के नागलोई और यूपी के बरेली से तो खबरें आ ही रही थी, लेकिन आज हरियाणा के मेवात और सोहना में माहौल बहुत ज्यादा बिगड़ गया। विश्व हिंदू परिषद के लिए शोभा यात्रा निकालना आज मौत का खेल बन गया। मेवात में शोभा यात्रा पर जबरदस्त पत्थरबाजी की गई, गाड़ियां जला दी गई। सोहना में तो मामला इससे भी ज्यादा आगे निकल गया। शोभा यात्रा में शामिल होने वाले लोगों को जान बचाने के लिए मंदिरों में शरण लेनी पड़ी। उनके ऊपर पहाड़ी से गोलियां चलाई जा रही थी। सेंट्रल फोर्सेस को एयर ड्रॉप करने तक की नौबत आ गई। मामला केंद्र सरकार तक पहुंचा। पूरे हरियाणा की पुलिस एक जिले में ही रवाना करनी पड़ी। सावन में कावड़ यात्राओं और शोभा यात्राओं से कट्टरपंथियों की आखिर ऐसी दुश्मनी क्या है? क्यों कुछ खास मोहल्लों, कुछ खास गलियों, कुछ खास जिलों, कुछ खास शहरों में हर साल एक जैसी तस्वीरें और खबरें आती हैं? आज हमने इसी की पड़ताल ग्राउंड जीरो से की है। आप एक रिपोर्ट में समझिए सब कुछ। दिल्ली के नागलोई के बाद हरियाणा के नूह में पत्थरबाज गैंग इशारा मिलते ही एक्शन में आ गया। पूरे हरियाणा को दंगे की आग में झोंकने की साजिश की गई। हरियाणा में हालात विस्फोटक है। पत्थरबाजों के पीछे कौन है जो देश में नफरत की स्क्रिप्ट लिख रहा है? दिल्ली से लेकर बिहार तक नफरत के पत्थर बरसा रहा है। दिल्ली के नागलोई में ताजिए के जुलूस का रूट बदलकर हंगामा किया गया। पत्थरबाजों ने जमकर पत्थर बरसाए। जुलूस में हंगामे से पहले ही पत्थर का पूरा इंतजाम था, बस इशारे की देर थी। दिल्ली को एक बार फिर दंगे में झोंकने की साजिश की गई। यूपी के बरेली में कांवड़ियों के जुलूस पर पत्थरबाजी की घटना के बाद टकराव की स्थिति बन गई। उपद्रवियों ने पुलिस के सामने खुलेआम फायरिंग की। पीलीभीत में कांवड़ियों का रास्ता उपद्रवियों ने रोक लिया। कांवड़ियों पर पत्थरबाजी की गई। हालात बड़ी मुश्किल से काबू में किया गया। बिहार के कैमूर में ताजिए के जुलूस के दौरान मंदिरों पर पत्थरबाजी की गई। जुलूस में शामिल उपद्रवियों ने मंदिर पर पत्थरबाजी करके शहर की शांति भंग करने की कोशिश की। पत्थरबाजों का मंसूबा साफ है, हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत फैलाना। नूह में भी यही किया गया। सावन के सोमवार पर वीएसपी ने ब्रजमंडल शोभा यात्रा का आयोजन किया था। यात्रा पहले से तय थी। प्रशासन से शोभा यात्रा को मंजूरी भी थी। शोभा यात्रा में हजारों शिव भक्त मौजूद थे। नलहड़ मंदिर से शुरू होकर यात्रा शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ रही थी। यात्रा जैसे ही मुस्लिम इलाके में पहुंची, शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी शुरू हो गई। पत्थरबाजों ने शोभा यात्रा में शामिल बच्चे, बूढ़े, महिलाओं पर पत्थर बरसाना शुरू कर दिया। उपद्रवियों की भीड़ ने गाड़ियों में आग लगा दी। शोभा यात्रा में शामिल कई गाड़ियों को फूंक दिया। उपद्रवी भीड़ हाथों में बंदूक, तलवार और डंडा लेकर शोभा यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं पर टूट पड़ी। देखते ही देखते दंगे जैसे हालात बन गए। दोनों तरफ से नारेबाजी और पत्थरबाजी होने लगी। नूह में दो गुटों में टकराव के हालात हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। पहाड़ी पर 5000 हिंदुओं को उपद्रवियों ने घेर लिया था। पहाड़ी से उपद्रवी मंदिर पर रुक रुक कर फायरिंग करते रहे। उपद्रवियों की गोली से कई लोग जख्मी हुए।
इसी मंदिर में वीएचपी के महामंत्री सुरेंद्र जैन भी मौजूद थे, जो इस शोभा यात्रा की अगवानी कर रहे थे। कैसे ये लोग 5,000 लोग नल्लड़ महादेव के मंदिर में वैसे ही फंसे हैं जैसे पिंजरे में चूहा फंसता है। चारों तरफ पहाड़ियां खड़ी हैं, उन पहाड़ियों के टॉप के ऊपर से गोलियां बरसाई जा रही हैं, सारे जिले को आग से जलाया जा रहा है, चौकियां जलाई जा रही हैं, जगह जगह मंदिरों में और जगह पर हमारे लोग फंसे हुए हैं। कई लोगों को गोलियां लग चुकी है, मेरे को भी निशाना बनाया गया, भगवान की कृपा से बच गया हूं, लेकिन मेरे कुछ भाई ऐसा लगता है वो गोली का शिकार हो कहना चाहते हैं गवर्नमेंट से। इसलिए मैं चाहता हूं जितनी ताकत इनकी है, आज यहाँ का हर जिहादी एक आतंकवादी बनकर खड़ा है। पेट्रोल बम कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से पत्थर छतों पर इकट्ठे हो रहे हैं, ये गोलियां इकट्ठी कहाँ से चलनी शुरू हो रही हैं। ये फोर्स बहुत कम है, जो आई है वो नाकाफी है। हम चाहते हैं तुरंत सेंट्रल पुलिस एयर ड्रॉप करे और इन लोगों को रोके और यहाँ से जो लोग फंसे हैं इनको सुरक्षित अपने घरों पर पहुंचाएं। ये सब हरियाणा में जगह जगह से आए हैं, कब तक पहुंचेंगे? बाहर निकलने का रास्ता नहीं है, इनकी बसें जलाई जा चुकी है। मंदिर में फंसे हिंदुओं को निकालने के लिए हरियाणा सरकार को सेंट्रल फोर्सेस की मदद तक मांगनी पड़ी। नूह में हालात बेहद तनावपूर्ण हैं। पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील हो गया है। वहाँ पर अतिरिक्त फोर्स भेजने के लिए कहा गया है। आजू बाजू के सभी जिलों की फोर्स वहाँ पर पहुँच रही है और हमने केंद्र से भी बात की है। वहाँ से भी एयर ड्रॉप 3 कंपनियाँ हम करने जा रहे हैं लोगों को रेस्क्यू करने के लिए। और वहाँ के हमने मेवात के इंटरनेट बंद करने के भी आदेश जारी कर दिए हैं ताकि लोग अफवाहें ना फैलाएं। और हम शीघ्र वहाँ पर शांति बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं सारों से कहना भी चाहता हूँ कि सबसे पहले वो सारे शांति बहाल करें, ये मैं अपील भी करना चाहता हूँ। सर मंदिर में हिंदू भी फंसे हुए हैं, उनको निकालने के नहीं, कोई जहाँ पर कोई लोग फंसे हुए हैं उनको रेस्क्यू किया जा रहा है और वहाँ पर फोर्स भेजी जा रही है। एसपी मेवात तो छुट्टी पर थे, लेकिन पलवल एसपी के पास ड्यूल चार्ज था। ही इज ऑन द स्पॉट और फोर्स लेकर वो पहुँच रहे हैं लोगों को अगर कहीं पर फंसे हुए हैं उनको मुक्त कराने के लिए। सर पत्रकार की गाड़ी को भी आग लगा दी गई है। नहीं, कुछ गाड़ियों को आग लगाने के विजुअल हमारे सामने आए हैं, उन सारों का हम बाद में करेंगे। हमारा जो प्राइमरी टास्क है, जो हमारा होना चाहिए, वो है कि वहाँ पर शांति की बहाली की जाए। मेवात इलाके में पिछले 3 साल से सावन के मौके पर ब्रिज मंडल शोभा यात्रा निकाली जा रही है। आज भी सावन के सोमवार पर धार्मिक यात्रा तय थी। भगवान शिव के जलाभिषेक के साथ ये धार्मिक यात्रा शुरू हुई। शोभा यात्रा को नल्हड़ मंदिर से शुरू होकर श्री श्रृंगार मंदिर तक जाना था। शोभा यात्रा अभी 2 किलोमीटर ही चल पाई थी कि उस पर पत्थरबाजी शुरू हो गई। मुस्लिम मोहल्लों की घरों की छतों से श्रद्धालुओं पर पत्थर बरसाए जाने लगे, फायरिंग की जाने लगी, गाड़ियों पर पेट्रोल बम बरसाए जाने लगे। हमारी यात्रा शांतिपूर्ण ढंग से निकल रही थी। महिलाएं, बच्चे, बूढ़े सब इसमें थे क्योंकि ये धार्मिक यात्रा थी। लेकिन जैसे ही हम इस चौक पर पहुंचे, वहां से गोलियां चलनी शुरू हो गई, छतों से पत्थर फेंकने शुरू हो गए, बसों में आग लगानी शुरू कर दी, औरतों को घायल करना शुरू कर दिया और इन्होंने सब तरह की बर्बरता दिखानी शुरू कर दी है। मुझे लगता है प्रशासन इनके सामने बिल्कुल लाचार हो गया है और खुली गुंडागर्दी इन लोगों के द्वारा चल रही है। इसको किसी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम यहीं खड़े हैं, गोलियां खाएंगे, जलेंगे, मरेंगे, लेकिन यात्रा पूरी करेंगे। अरे हमारे कार्यकर्ताओं को गोलियां लग रही हैं, घायल हो रहे हैं। हमारे कार्यकर्ताओं को गोलियां लग चुकी है, पत्थरों से घायल हो चुके हैं। हम यहाँ से टिकने वाले नहीं है बिल्कुल भी। जब तक इनका पूर्णतः समाधान नहीं हो जाता, मरे कटे कुछ भी हो, यहाँ से नहीं जा रहे हमारे कार्यकर्ता। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।